हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंदिरस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी आज हम जा रहे हैं, सुबह सुबह निकल गए हैं टूर के लिए और अभी हम जाएंगे लिंगराज टेम्पल, चामुंडेश्वरी टेम्पल, भुवनेश्वर के कुछ प्लेसेस है वो सब विज़िट करेंगे। तो पहले हमने जो कल ही हमने बुकिंग कर लिया था OTDC से, उड़ीसा टूरिज़्म के ट्रेवल से, और वहीं पे हम लोग अभी जाएंगे। तो अभी बजे सुबह के 6 बजे हम लोग निकल गए कि 6:30 बजे हमारी गाड़ी छोड़ देगी यहाँ से भुवनेश्वर के लिए। तो अभी हम लोग सब रेडी है, जल्दी जल्दी चलते। तो हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो बाद में कर लेंगे। जगह বাবা তুমি কোণে বসো না, अच्छा বসো বসো। और अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों का पिकअप पॉइंट है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे सुबह सुबह में एक ऑटो मिल गया है, वहीं से हम लोग पंत निवास बोल के एक प्लेस है, वहीं पे जा रहे हैं और वहाँ से हम लोग अपना बस पकड़ेंगे। और अभी हम पंत निवास आ चुके हैं। ये बस तो ये बस लोग जो ट्रैवलर ये है पंत निवास पूरी। नो नो ये बस और दोनों बस में कौन सा चेक कर लेंगे। हम लोग टूट करने चलो ना, ये सब होगा। अभी हम लोग इस बस में नंबर्स देखने के लिए जा रहे हैं। चलो जिगाओ जिगाओ। धर बनुर हाथ धर। ट्रेवलर ही चलो। दिस इज द टी स्टॉल। और हमें छोटा ट्रेवलर मिला था, फिर भी अच्छा था। और हम लोग सामने ही हमें एक चाय का दुकान मिला और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा चाय वाय पी लिया। सुबह सुबह चाय अच्छा ही लगता है। और अभी हमारी बस छूट गया और हम लोग अभी जा रहे हैं भुवनेश्वर। यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड और बेटा भी बैठा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए दिया है हम लोगों को। टाइम है, फिर 15 मिनट्स में हम लोगों को ब्रेकफास्ट पूरा करना है जल्दी। और अभी हम जा रहे हैं बस से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन का है। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अभी हम लोग जाएंगे, कहाँ लेके चलते हैं ये लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं মনে পড়ছে। तो फोटो लेंगे। फोटो उठा मत है। ये तो धौलगिरी बुद्धिस्ट टेम्पल। दादा 2 मिनट छवि अभी खींच के आए तो लौट कर रेडी को देंगे भैया 1 मिनट में। और ये है धौलगिरी, जहाँ पे कलिंग युद्ध हुआ था। और यहाँ पे देखिए बुद्ध की कितनी सुंदर एक स्टैचू है।
एक नहीं, यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू है और ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। और यहाँ से सामने एक नदी भी है, जिसे जब अशोक के टाइम में जब युद्ध हुआ था तब ये नदी खून से लाल हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। तो सम्राट अशोक ने ये लड़ाई की थी, कलिंग युद्ध कहते हैं इसे। तो उसके बाद ही चंड अशोक से संत अशोक बन गए थे। तो वही देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। बहुत ही सुंदर प्लेस था और यहाँ पे बुद्ध के इतने सारे स्टेचूज थे। अभी हमारा धौलगिरी घूमना हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे अपनी गाड़ी की तरफ। ठीक है बीच। तो हम लोग बहुत सुबह सुबह आ गए थे, इसलिए मार्केट सब बंद था। सामने बहुत सारी दुकानें होती है पर सब बंद था, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला यहाँ पे खरीदने के लिए। वो रहा हमारी गाड़ी, हमारी ट्रेवलर। और उड़ीसा टूरिज्म का हम लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। और अभी हम लोग आए हैं लिंगराज टेम्पल। ये देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत मंदिर का बारे में। लिंगराज टेम्पल, जिसे लिंगों के राजा बोला जाता है। लिंगराज टेम्पल में मैं पहले भी आई थी, तो ये मेरा सेकंड टाइम है। तो अभी हम लोग चलेंगे लिंगराज। अलिम्मन गोत्रो नहीं तो आंची मोबाइल लेना तो जमा काउंटर से। और अभी हम लोग लिंगराज टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। কি সুন্দর পাথরের বাটি গো, জিজ্ঞাসা করতো এই মা কি সুন্দর। दूर से मंदिर दिखाई दे रहा था और हम लोग मंदिर के बहुत पास आ गए थे। तो गाड़ी से उतरते ही यहाँ के पंडित जी ने हमसे दक्षिणा मांगा, क्योंकि वो हमारे नाम से पूजा करवाने वाले थे। तो हम लोगों ने पूजा करने के लिए पैसे दे दिए थे, तो वहीं पे। और अभी हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर। तो मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो हमें कैमरा जमा देके फिर जाना पड़ा। अब ये देखिए मंदिर का बहुत सामने से बाहरी तरफ का व्यू, क्योंकि अंदर तो कैमरा हम लोग नहीं ले जा सकते। पर बहुत ही सुंदर था और बहुत ही पुराना मंदिर है ये। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं और यहाँ से ही अंदर जाने का रास्ता है। तो अंदर में पूरा मंदिर बहुत बड़ा है। और वो रहा गेट। तो गेट के सामने हम लोगों ने कुछ फोटोज भी क्लिक किए। ये रहा मंदिर और यहाँ पे हम लोग दर्शन करके फिर बाहर आ गए। और यहाँ पे देखिए एक साधु बाबा कितने अच्छे से डमरू बजा रहे थे। हमारा दर्शन अभी कंप्लीट हो चुका है और अभी हाँ सूर्य मंदिर কোনটা গো? ওই যে বিষ্ণু কি বিষ্ণু বুঝলাম না তোমার অনন্ত বিষ্ণু মন্দিরের সামনে এখানে প্রসাদ সব পাওয়া যায়। हाँ। খালি লিঙ্গরাজ যদি ঘুরতে আসো প্ল্যান। फिर लिंगराज दर्शन के बाद हम लोग फिर से आके अपने ट्रेवलर पे बैठ गए और अभी हम लोग उदयगिरी के तरफ निकल पड़े। तो बहुत ही सुबह सुबह हम लोगों ने दर्शन कर लिया था और अभी हम लोग पहुंच गए हैं उदयगिरी। ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग गाड़ी से उतर गए और नीचे उतर के यहाँ से थोड़ा चलना पड़ता है और सामने ही है उदयगिरी खंडगिरी पहाड़, जो एक तरफ है उदयगिरी एक तरफ है खंडगिरी। तो हम लोगों ने टिकट पहले ही इंक्लूड कर लिया था। और अभी हम लोग जा रहे हैं खंडगिरी में। देखिए कितना सुंदर केव है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बेटी मेरी पूरी थक चुकी है, हम सभी थक चुके हैं। थक ओखाने बॉय
দৌড়াইলে বেশি কষ্ট হয়। উফ, এটা একটু শিখে কষ্ট না, সেটা শিখে গেছে। इतने सारे गुफा है यहाँ पे। और अभी हम लोग खंडगिरी के पहाड़ पे है और यहाँ पे चलते चलते तो हालत ख़राब ही आप लोगों ने देखा ही है। पर यहाँ इस पहाड़ के ऊंचाई पे एक जैन मंदिर है, तो हम लोगों की कोशिश है ये कम से कम 80 सीढ़ियाँ चढ़ के हमें फिर उस मंदिर पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ अच्छी सुविधाएं नहीं है मंदिर में जाने के लिए, बस कुछ सीढ़ियाँ है और बहुत ही पुराने ज़माने की है। ওদিক দিয়ে যাই তাহলে। This is the Khandagiri caves. This is the photo. यहाँ पे मैंने अपने पति को बोला था कैमरा करने के लिए कि मैं थोड़ा रील्स वगैरह बनाने के लिए, पर इन्होंने क्या बनाया भगवान जाने, फिर भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं चढ़ रही थी, गर्मी के मारे हालत ख़राब थी, फिर भी कोशिश कर रही थी चलने की। यहाँ पे मेरे पति का भी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की पर अच्छा नहीं बना। फिर भी हम लोग ऊपर में चढ़ रहे थे, हम लोगों के पास थोड़ा वक्त था तो हम लोग केव देखते देखते ऊपर पे चल रहे थे। तो हमारी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और बहुत ही गर्मी थी और बार बार पानी प्यास लग रहा था। तो हमारे बच्चे पहले ही दौड़ दौड़ के उठ चुके थे और उठने के बाद इन लोगों की भी हालत ख़राब थी। तो ये लोगों के पास ना शक्ति नहीं था कि ये लोग कुछ और देखें। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए और यहाँ पे बैठ के वो रहा जैन मंदिर और उसी मंदिर पे हम लोग चढ़े थे। तो ऑब्वियसली तबीयत ख़राब होना ही था, तो हम लोग चप्पल वप्पल निकाल के बैठ गए। और यहाँ पे अभी हम लोग उतर रहे हैं क्योंकि हमारा घूमना हो गया था और यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ देख ही लिया था, फ़ोटो वोटो क्लिक कर लिया था। यहाँ पे मेरा बेटा दौड़ दौड़ के उतर रहा है। तो अभी उतरने के बाद हम लोग फिर से अपने गाड़ी की तरफ जा रहे थे पर कोई भी नहीं आया था। तो हम लोग पहले ही आ गए थे, शायद हम लोगों को ज़्यादा गर्मी लग गई थी और हम लोगों ने बहुत जल्दी ही चढ़ाई ख़त्म कर लिया था। तो नेक्स्ट और अभी हम लोग हैं नंदनकानन जू पे। कोणार्क बैटरी गाड़ी जंगल सफारी कोणार्क तापरे स्टैंडर्ड व्यूज सब मिली है। नहीं पानी बोतल में टैग लगाने के लिए आगे लगा। यहाँ पे हमारा गाइड हमें गाइड कर रहा था कि कितने पैसे लगेंगे क्या लगेंगे। ये पहले ही पेमेंट कर चुके थे हम लोग, उसी के बारे में बातचीत हो रही थी। ওখানে যা দাঁড়া তো পুপু, ওখানে গিয়ে দাঁড়া, টাকা আমার দিকে। और अभी हम लोग जा रहे थे क्या देखने के लिए, कुछ एनिमल्स वगैरह देखने के लिए। और हम लोग पैदल नहीं, हम लोगों को पैदल नहीं जाना पड़ा क्योंकि बैटरी कार्ड था हम लोगों के पास। तो बैटरी कार्ड में ही हम लोग जा रहे थे। तो बैटरी कार्ड तक जाने के लिए हम लोगों को थोड़ा चलना पड़ रहा था। हम जू विजिट करेंगे और यहाँ पे ऑनलाइन टिकट की सुविधाएं है। कितना भीड़ है यहाँ पे। दिस इज द नंदनकानन जू जियोलॉजिकल पार्क। और अभी हम बैटरी कार्ड में जाएंगे अभी घूमने के लिए, क्योंकि पैदल जाने के लिए इतनी ताकत नहीं है। तो हम लोगों का टोटल कॉस्ट पड़ा 1090 रुपये, 1090। यहाँ पे देखिए तारपड़े व्हीकल फैसिलिटी, यहाँ से व्हीकल मिल जाएगा, जल्दी आइए। बैटरी कार्ड देके थोड़ा दिल को राहत मिला और हम लोग बैटरी कार्ड में चढ़ के बैठ गए और बैठ के जा रहे थे और साइड से एक एक करके सब कुछ देख रहे थे।
बहुत ही अच्छा सुविधा था ये, क्योंकि इतनी गर्मी में पैदल चलना कोई मामूली बात नहीं है, फिर भी लोग जा रहे थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं हिप्पोपोटेमस को देखने के लिए, क्योंकि हमारे असम में तो बहुत ही खूबसूरत सा ज़ू है। और ये ज़ू एशिया का बहुत बड़ा ज़ू है, इसीलिए हम इसे भी ऑब्ज़र्व करेंगे। यहाँ है हिप्पोपोटेमस। वैसे जू के अंदर एक सूफी परिवार है हमारा यहाँ पे। आइए सूफी हिप्पोपोटेमस को हम क्या देखे, हिप्पोपोटेमस की भी हालत हमारी ही तरह थी। गर्मी में ये भी झुलस गए थे, फिर भी हिप्पोपोटेमस थोड़ा अच्छा ही था, क्योंकि वो पानी के अंदर था और हम लोग पानी के बाहर। तो गर्मी के मारे हम लोगों की ऐसी भी हालत टाइट हो गई थी। तो इस गाइड का सोचिए, ये तो हमेशा रोज़ दिन यहाँ पे आता है, तो इसको कितना तकलीफ़ होता होगा, वही हम सोच के हैरान थे। तो ये हमें गाइड कर करके लेके जा रहे थे, तो एक एक करके बोल रहे थे। यहाँ पर तो हनीमून करने के लिए आए थे। 1 साल के बाद पूर्णिमा का रात को इनका एक लड़की पैदा हुई, इसलिए उसका नाम हम लोग रखे पूर्णिमा। आगे देखेंगे। हमारा गाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो थोड़ा स्टाइलिश तरीके से हम लोगों को एनिमल्स के बारे में बता रहा था, तो हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। इस गर्मी में थोड़ी सी राहत तो मिल रही थी इनके बातों से। ऐसे हमारा जू के अंदर जितना भी बंदर है, सबसे सुंदर वाला यही है। ये देखो रेप्टाइल पार्क, देखो स्नेक्स किने এখানে দাঁড়াইতে সুন্দর সব সাপ ধর পাপার হাত। और अभी हम लोग सांप देखने के लिए इस घर के अंदर जा रहे थे। यहाँ बहुत सारे सांप थे। और थोड़ा आगे बढ़ो। ये अमेरिका का है, अमेरिका से कनेक्शन। एलिगेटर्स भी थे और टॉर्टोइज भी थे। और अभी हम लोग जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं। अरे यहाँ पे कितना घना जंगल है, हालत पूरा खराब हो गया हम लोगों का। गर्मी में ज़्यादा बात करने के भी लायक हम लोग नहीं थे, तो जितना देर हो सके हम लोगों ने कम बात करके थोड़ा लोग एडजस्ट कर लीजिए। वहाँ पे सफारी का टिकट काउंटर है। उफ। ये बस जाएगा जंगल सफारी के लिए। एक ही रिलैक्सेशन था, क्योंकि ये बस में एसी था। ये जंगल और अभी हम बस पे चढ़ के बैठ गए और आराम से एसी की हवा खाते खाते जंगल के अंदर घुस रहे थे। बहुत ही घना जंगल था और हमने सोचा था कि हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पर इन लोगों की हालत भी हमारी जैसी थी। पहले ही हमें देखने को मिला एक मयूर, जो इस जंगल में बहुत सारे थे, बहुत सारे मयूर हमें दिखे, पर ये पूरा अपना पंख फैलाए हुए था। तो हम लोगों ने टाइगर की तलाश की, पर टाइगर की भी हालत गर्मी में हमारी तरह ही हो गई थी, तो इसीलिए वो भी कहीं पे छुपा हुआ आराम से सो रहा था। फिर हमें दिखाई दिया एक भालू, पर यही भालू हमारी ट्रिप में थोड़ा मज़ेदार लगा, क्योंकि ये भालू पहले तो आराम से वहाँ पे खाना खा रहा था, तो हमारा बस वहाँ पे रुक गया, क्योंकि कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा था, सिर्फ ये भालू ही दिखाई दे रहा था। फिर इस भालू को बुलाया गया, तो फिर ये भालू भी धीरे धीरे, ये भी भूखा था गर्मी में, इसकी भी हालत ख़राब थी, फिर भी ये थोड़ा तकल्लुफ़ उठा के सामने आ रहा था।
और आके ही इसने सोचा होगा कि शायद कुछ खाने को मिलेगा, पर हम लोगों से ये उम्मीद भी रखना इनका बेकार था, क्योंकि ये आ रहा था, इसको शायद बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और यहाँ पे देखिए ये शेर आराम से उलट होके सो रहा था। हम लोग तो OBDC का एक रेस्टोरेंट पे हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे सीटें बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और फिर हम लोग चले बस पे, और फिर से यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे थे कोणार्क। मैंने तो सोचा कोणार्क का दर्शन ही नहीं होगा, पर अचानक से फिर से बारिश ख़त्म हो गया। और अभी हम लोग हैं कोणार्क टेम्पल। बहुत ही बारिश हो रही थी, पर यहाँ पे देख रहे हैं कि रास्ते में बहुत बारिश था, पर यहाँ पे अभी कुछ थोड़ा भी बारिश नहीं है, अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी से कोणार्क टेम्पल देख के आते हैं। खुलाटा नहीं थे कुछ ना। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी और सब कुछ खरीदने का दिल कर रहा था, पर बहुत ही ज़्यादा महंगा था, तो इसीलिए। और कुछ दुकानें बंद भी थी, क्योंकि हम लोग एकदम लास्ट मोमेंट पे आए थे, तो अभी दुकानें नहीं खुली थी, या फिर खुलेगा ही नहीं। सुबह को शायद खुला था। हाँ सबाई आसो। और यहाँ पे देखिए एंट्री थोड़ी दूर में थी, और यहाँ पे इतने सारी दुकानें थी, तो इतने सारे बैग्स के कलेक्शन थे, देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। पर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, सारा दिन की थकावट। और यहाँ पे देखिए कैप्स भी इतने सारे, टोपियाँ, तो हम लोगों ने भी कैरी किया था टोपी। और यहाँ पे सब लोग देखिए कुछ ना कुछ खरीद रहे थे, देख रहे थे। खिलौने की दुकान बहुत सारे थे, और कुछ दुकानें बंद भी थी। तो अभी तक हमें अपना एंट्री गेट नहीं मिला था, क्योंकि एंट्री गेट थोड़ा उस तरफ था, तो हम लोग आराम से चलते चलते चल रहे थे। और गर्मी की वजह से ऐसे भी हमारी हालत ख़राब थी, तो बारिश बंद होने की वजह से हम लोग आराम से देख पाए। दाঁড়াতে গেল না 2 নম্বর গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। ये चलो हैं ভালো ছিল और वो वहाँ पे दूर से दिखाई दे रहा था कोणार्क सूर्य मंदिर। यहाँ पे पूरा बहुत सारे लोग थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर व्यू था कि हम थोड़ी अपनी थकावट भूल गए। फिर भी गर्मी थी इसीलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, और मेरी थोड़ी बुखार भी आ रही थी, इसलिए थोड़ा और टायर्ड लग रहा था। गेट ऑफ सन टेम्पल। यहाँ पे मेरा बेटा और बेटी से एक एक करके सब कुछ देख रहे थे, तो इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। तो अंदर बहुत ही क्लीन था। ये है सूर्य मंदिर, और सूर्य मंदिर के बारे में तो सबको ही पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई देवता नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे पूजा नहीं होती है। ये दरवाज़ा बंद हो चुका है, और यहाँ पे सिर्फ अभी टूरिस्ट लोगों के लिए ही ये बचा है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई नहीं, सिर्फ टूरिस्ट ही आते हैं। यहाँ पे कोई पूजा वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक घूमने की जगह बन के रह गई है। और यहाँ पे भारतीय संस्कृति की जो आर्किटेक्चर है, जो कलाएँ है, यहाँ पे 3 जनरेशन्स को किस तरह से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे बहुत ही इस वॉल में पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से खुदाई करके ये सब किया गया है कि ऐसा ये चीज़ जो जिसको समझ में आती है तो उसके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब पुराने ज़माने की लोहे है जो कटिंग किया हुआ है, और इतने बड़े बड़े लोहे के पिलर्स है।
और वहाँ से निकलने के बाद अभी हम लोग जा रहे थे ये है चंद्रभागा बीच पर। यहाँ पे हम लोग नहीं उतरे क्योंकि देर हो गई थी और यहाँ पे देखने लायक कुछ इतना खास भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने पुरी का गोल्डन बीच ऑलरेडी देख लिया था। तो ये यहाँ पे बीच में हम लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं किया, तो इसीलिए हम लोगों को और भी 2 जगह दिखाने का। और ये हम लोग आ गए थे चंडी माता मंदिर। ये जगह मैं पहले नहीं आई थी, पहली बार जब आई थी तब ये मंदिर नहीं दिखाया था, पर अभी इस मंदिर पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये मंदिर का व्यू बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे पैर वगैरह धो के फिर मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है। मंदिर के अंदर शायद कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपना कैमरा निकाल के यूज़ किया। और ये अभी हम लोग आए हैं सैंड आर्ट, डस्टबिन नहीं में। और ये हमारा लास्ट प्लेस था और ये था सैंड आर्ट म्यूज़ियम। और इस म्यूज़ियम पे एक इतना सुंदर सैंड आर्ट म्यूज़ियम बनाया था। यहाँ के एक कारीगर थे जिसने समुद्र के बाली से ये सब बनाया था। और ये जगह एक्चुअली हमारे पैकेज में नहीं था, फिर भी इन्होंने दिखाया। तो यहाँ पे अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि कितना सुंदर जगह था। ये सब कुछ बनाया हुआ है। कला ना और इस तरफ और भी बड़े बड़े स्टैचूज़ थे। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर बुद्ध का स्टैचू था और भी बहुत सारे स्टैचूज़ थे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी देखिए कलाकारी देख के हम लोग हतचकित हो गए थे, क्योंकि इस आदमी ने ये डिज़ाइन किया था और इतनी खूबसूरत तरीके से किया था कि मैंने ये ज़िंदगी में अपने पहली बार देखा था। না ওখানে না আছে এটা কি জানে হ্যাঁ নলতে सूर्य घड़ी बोलते हैं सनराइज। ये सूर्य भगवान का किरण के हिसाब से चलता है। इसके अंदर मैथमेटिक्स है, जो लोग मैथमेटिक्स जान लेंगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा इसमें टाइमिंग कितना हुआ है, क्योंकि उसमें 1 2 3 4 कुछ लिखा नहीं हुआ है, कैसे टाइम पता चलता है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 इसमें देखिए आप लोग को देखने के लिए पड़ेगा। ये गोल है, चौका है, व्हील है, व्हील के अंदर देखिए 8 स्पोक लगा हुआ है, बड़ा वाला स्पोक है। और यहाँ पे एक स्पोक से दूसरा स्पोक होता है, पूरा इतना खूबसूरती से एक एक करके हम लोग सब देख रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों का बहुत ही टाइम लॉस था, इसीलिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से। और यहाँ पे हमारा गाइड जो सब समझा के दे रहा था हमारे यहाँ पे, जो ये बनाया वो बनाया, ये किंग कॉन्ग बनाया था, तो और भी बहुत कुछ बनाया था। तो एक बहुत ही खूबसूरत था, इनकी कोई तुलना ही नहीं थी। तो इस टूर में मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा किसी ने मेहनत किया था। तो एक इंसान इतनी खूबसूरती से अपने कला को प्रेजेंट कर सकता है, ये कोई मामूली बात नहीं थी। एवेंजर्स तो हमारे गाइड ने कहा था कि आप ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सच्ची में ये चीज़ हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ के कारीगर की ये बहुत ही खूबसूरत पेशकश है। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व किया था। तो ये हमारा एक 1 डे ट्रिप था, एक पैकेज ट्रिप था। महाराष्ट्र। तो ये सारे दिन हम लोगों ने घूमा, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग सारे दिन ट्रैवल किया। और हम लोगों की हालत ख़राब थी, और स्पेशली मेरी तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, क्योंकि मेरी थोड़ी बुखार आने की टेंडेंसी हो गई थी, बुखार आ रहा था मेरा। तो अभी इसलिए वो जो विक्टोरिया मेमोरियल हावड़ा ब्रिज दुर्गा এটা। और यहाँ पे देख के बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि यहाँ पे हमारी माँ दुर्गा की भी स्टैचू बनाई गई थी। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के थे, और यहाँ पे गार्डन भी बहुत सुंदर था और इतना नीट एंड क्लीन था। तो यहाँ पे लोगों ने इतने सुंदर तरीके से ये सब प्रेजेंट किया था। तो हम लोगों ने कम से कम आधे घंटे यहाँ पे समय बिताया। तो हम लोग एक एक करके सब देख रहे थे। तो यहाँ पे और भी बनाने के लिए रेडी किया जा रहा था। यहाँ पे देखिए जीसस क्राइस्ट, ये बहुत ही था। तो पुरी से ये बहुत ज़्यादा दूर था। ये एक्चुअली भुवनेश्वर और पुरी के बीच में पड़ता है। ये थोड़ा चारों बहुत ही दूर था, और
हम लोगों ने सारे दिन में बहुत सुबह हम लोग निकले थे, कम से करीब 6:30 बजे हम लोगों की गाड़ी छोड़ दिया था। हम लोग 6:45 बजे तक हमारा गाड़ी छोड़ दिया था और हम लोग सारे दिन घूम घूम के पूरा थक चुके थे, पूरा टायर्ड हो चुके थे। तो हम लोगों को फिर से अपने शहर पुरी भी जाना था, अपने होटल पे। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था, काफ़ी दूर रास्ता था, पर पुरी के आउटसाइड में बहुत सारी प्लेसेस है। या जो मेन पुरी में तो एक्चुअली जगन्नाथ जी के लिए ही फेमस है, पर पुरी के आउटसाइड में बहुत सारी जगह है जो आप लोग घूम सकते हैं। तो हम लोगों ने उड़ीसा टूरिज़्म से ये पैकेज लिया था, जगन्नाथ तो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे देखिए जगन्नाथ जी भी बनाया गया है। तो इसी तरह हम लोगों ने ये पैकेज लिया था। तो इस पैकेज में और भी जगह है उड़ीसा टूरिज़्म की तरफ से। तो चिल्का वगैरह था, तो चिल्का हम लोग नहीं गए क्योंकि जब 2013 में हम लोग आए थे तब हम लोगों ने चिल्का गए थे, तो इस बार नहीं गए। फाइनली यहीं पे हमारा आज का ब्लॉग हम ख़त्म करेंगे। तो अभी हम इस टूरिज़्म के गाड़ी से वापस पुरी चले जाएंगे। हमारा आज का पूरा घूमना फिरना ख़त्म, सारा दिन क्या हालत पूरा ख़राब हो चुका है और अभी कब जाके होटल में जाएंगे बस। और ये म्यूज़ियम नया था मेरे लिए क्योंकि मैं पहले भी आई थी, पर ये म्यूज़ियम जो नहीं दिखाया गया, ये शायद नया हुआ है। तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए इस प्लेस को, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। हाथ की कलाकारी, ऐसा हाथ का कारीगरी आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो रेत से बनाया हुआ म्यूज़ियम, इट्स अमेजिंग। आप लोग ज़रूर देखिए, ज़रूर विज़िट कीजिए इस प्लेस को। आप लोग उड़ीसा टूरिज़्म से भी आ सकते हैं, आप लोग आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं। ये हमारे पैकेज में नहीं था, फिर भी भैया ने हमें दिखाया, तो वेरी ग्लैड कि इतना सुंदर जगह मिला है। तो मेरे ब्लॉग को देखते रहिए और आपको अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।